प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में यूट्यूब चैनल के इस ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में पुनः एक नए विषय के साथ मैं आपसे रूबरू होता हूं। आज का हमारा विषय है डिप्रेशन, अवसाद। जैसा कि आपने सुनते होंगे कि फला व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, अवसादग्रस्त हो गया और काफ़ी नेगेटिव सोचता है, किसी प्रकार से कोई चीज़ों में मन नहीं लगता है। यदि किसी चीज़ों में मन नहीं लगता है, अपने ही स्वयं के कार्य करने में उसका मन नहीं लगता है, कहीं जाने आने में मन नहीं लगता, किसी से बोलने में मन नहीं लगता, किसी का सामना करने में मन नहीं लगता, अपना काम करने में मन नहीं लगता है और उदास रहता है, अकेला अकेला रहता है, तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति डिप्रेशन में है। यदि कोई चिड़चिड़ाहट महसूस करता है, बात बात में झुंझलाहट महसूस करता है, किसी से बात करते समय लड़ने लगता है और पुनः वह उदासी उसके चेहरे पर छाई हुई रहती है, खुशी महसूस नहीं करता है, तो व्यक्ति डिप्रेशन में है या अवसादग्रस्त है। तो इसके लिए कई लोग, उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो डिप्रेशन में है या अवसादग्रस्त हैं और डॉक्टरों से वो मेडिसिन वगैरह ले लिया करते हैं और उनकी जो बीमारी है वो चलती ही रहती है, मेडिसिन लेते ही रहते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते हैं। तो हम कुंडली में जाने ये किस तरह से इसको हम कुंडली को देखकर पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति डिप्रेशन ग्रस्त होगा या अवसादग्रस्त होगा या मानसिक रूप से यह पीड़ित होगा। तो इसके लिए हम कुंडली में चतुर्थ भाव चतुर्थेश, पंचम भाव पंचमेश एवं बुध एवं चंद्रमा की स्थिति को देखकर हम पता कर सकते हैं कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम है या मजबूत है या स्ट्रांग है या मानसिक रूप से कमज़ोर है या अवसादग्रस्त है या डिप्रेशन है। यदि चतुर्थ भाव पर पाप प्रभाव हो एवं चतुर्थेश भी त्रिक भावों में हो, नीच का हो, अस्त का हो, पाप कर्त्री हो, निर्बल हो, डिग्री में कम हो और अशुभ ग्रहों से दृष्टियुत हो, तो चतुर्थेश भी कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जातक का मन कमज़ोर हो जाता है और डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है। इसी प्रकार पंचम भाव, जो कि बुद्धि का भाव होता है, अब व्यक्ति की सोच का भाव होता है, पंचम भाव पर इसी प्रकार राहु, केतु, शनि, मंगल आदि की दृष्टि हो एवं पंचम भाव का जो स्वामी है वह निर्बल हो, नीच का हो जाए या सूर्य से अस्त हो या त्रिक भाव में हो या पाप कर्त्री हो या डिग्री में कम हो, तो और या अशुभ ग्रह जो है शनि, राहु, केतु या मंगल से दृष्टियुत हो जाए, तो वह पंचमेश एवं पंचम भाव कमज़ोर होने की स्थिति में उसकी सोच जो है वह अवसादग्रस्त हो जाती है, डिप्रेशन की स्थिति बनती है। और साथ में जो डिप्रेशन का मुख्य ग्रह होता है चंद्रमा, जो कि मन का कारक है, मन ही अवसादग्रस्त होता है, मन ही डिप्रेशन में जाता है। वह यदि डिग्री में कम हो, केमद्रुम योग में हो या त्रिक भाव में हो और त्रिक भाव में होकर वह अशुभ ग्रहों से दृष्टियुत हो, राहु के साथ बैठा हो या केतु के साथ बैठा हो या शनि से दृष्ट हो या मंगल से दृष्ट हो या पाप कर्त्री हो या नीच का हो, तो वह चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। और इसी के साथ बुध जो कि बुद्धि का कारक है, मेमोरी का कारक है और नर्वस सिस्टम का भी कारक है, यदि वह नीच का हो या अस्त का हो या शत्रु राशि में पड़ा हो या डिग्री में कम हो, पाप कर्त्री हो, अशुभ ग्रहों से दृष्टियुत हो, तो वह बुध कमज़ोर होगा। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो भी ऐसी परिस्थितियाँ बनती है तो वह अवसादग्रस्त होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, उसका किसी भी बात में मन नहीं लगेगा और प्रोग्रेस करने में या काम करने में या तरक्की करने में उसको बड़ी बाधाएं होगी।
चंद्रमा यदि मंगल के साथ भी, जबकि चंद्रमा और चंद्र मंगल योग बनता है एक लक्ष्मी प्राप्ति का, लेकिन चंद्र मंगल योग यदि चौथे भाव में हो और वह पाप ग्रहों से भी दृष्ट हो तो वह चंद्रमा बहुत ही पीड़ित हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। चंद्रमा के साथ मंगल बैठने पर, चंद्रमा है एक शीतल ग्रह है, जल तत्व का ग्रह है, और जबकि मंगल जो है वो अग्नि तत्व ग्रह है। तो चंद्र मंगल जब साथ में बैठते हैं तो जातक में एग्रेशन आ जाता है, चिड़चिड़ापन आता है और त्वरित निर्णय लेने वाला हो जाता है, जल्दबाज बन जाता है। तो और उस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि और हो जाती है तो वह ऐसी स्थिति बन जाती है कि वह अवसादग्रस्त होने लगता है, ये चिड़चिड़ाहट होने लगती है, ये डिप्रेशन में जाने लगता है। तो इस तरह से ये डिप्रेशन के योग या अवसादग्रस्तता के योग, ये मानसिक परेशानी के योग हम कुंडली में देखकर बता सकते हैं मित्रों। इस तरह से एक संक्षिप्त जानकारी डिप्रेशन, अवसादग्रस्तता के बारे में बताने का प्रयास किया गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।